बाइबल ये सिखाता है, पाप जीवित जो खुदाबा जीवित वचन रखा, वचन का विरुद्ध में जब भी कोई भी काम करता है तो वो सबसे पाप में जाता है। वचन का जो जीवित खुदाबा का जीवित वचन है, उसको विरोध में कोई भी जो काम करता है वो पाप है। और ये पाप दो तरीका में मनुष्य को जीवन को द्वारा होता है। बाइबल ये सिखाता है, एक पाप जो जानबूझ के करता है, व्यभिचार। सबको पता है व्यभिचार एक बड़ा पाप है। फिर जानने को बाद में फिर हम जब वो काम को करता है तो हमारा जीवन पे जानने को बाद में ये परमेश्वर का विरुद्ध में हम पाप करता है। ठीक, और एक पाप है जो पाप नहीं करने को बाद में फिर पाप उसका जीवन पे आ जाता है। कैसा? हम तो पाप नहीं किया, फिर भी हमारा और आपका जीवन पे वो पाप आ जाता है। आइए इसी भेद को हम बाइबल को अंदर से देखेंगे। याकूब चैप्टर 4:17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। आमेन। क्या बोल रहे? इसलिए जो कोई भलाई करने को जानता है और नहीं करता है, उसके लिए वो पाप है। तो देखिए प्रियो, पवित्र बाइबल एक शिक्षा देता है। आपको मालूम है, आपको पता है, ये काम आप कर सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जो काम आपका लायक है, आपका करने के लिए दक्षता है, आपको वो काम को करने के लिए सामर्थ्य है, शक्ति है, फिर भी आप वो काम को अनजान बन के वो काम को और आप नजर नहीं लगाता है। पवित्र बाइबल ये शिक्षा देता है, वो पाप है, पाप है। जैसा इसको एक उदाहरण मैं देने के लिए चाहता हूं। एक जगह पे हम लोग बैठे हैं, हो सके तो परमेश्वर का उपस्थिति है वो जगह पे, और उसमें से कुछ ब्रदर एंड सिस्टर उसका जेब में मोबाइल है, और पास्टर जी बा ब्रदर बा सिस्टर परमेश्वर का उपस्थिति को द्वारा कुछ बात को शेयर कर रहे हैं, और उसी झुंड को अंदर कोई ब्रदर बा सिस्टर जो उसको पास जो मोबाइल लेके वो अलग कुछ उसी जगह पे बैठ के वो अनुभव कर रहे, देख रहे, और उस जगह पे हम और आप वो सामने देख रहा हूं, पास्टर जी कुछ पवित्र ब्लेसिंग को, आशीष को द्वारा वचन शेयर कर रहे हैं, और कुछ ब्रदर बा सिस्टर वो मोबाइल लेके उसको अंदर वो गेम बा अदर्स कुछ देख रहे, कुछ कर रहे। देखिए, जो ब्रदर व सिस्टर उनको जाके वो गलती को एहसास दिलाने के लिए उसको मना करता है, तो ये उसी पाप से वो बचता है। जब ये उस जगह पे नहीं देखता है व कुछ भी नहीं बोला, उनको अंदर जो सामने वाला ब्रदर व सिस्टर को अंदर ऐसा सोच विचार है, ठीक है वो कर रहे, करने दो ना, मैं तो वचन सुन रहा हूं, पास्टर जी तो बोल रहे हैं, मैं तो पास्टर जी को जो वचन जो बता रहा है वो तो मैं सुन रहा हूं। देखिए प्रियो, पवित्र बाइबल ये शिक्षा देता है, आप उस जगह पे वो ब्रदर व सिस्टर को उस टाइम के लिए मोबाइल को अंदर जो कुछ भी देख रहा था, आप उसको माना नहीं करता, नहीं रुकाता है, तो बाइबल ये शिक्षा देता है प्रियो, वो पाप है, पाप है। ठीक उसी तरीका में पवित्र बाइबल ये सिखाता है, सत्य जानने को बाद में फिर आप जब पाप करता है, वो पाप के लिए आपका जीवन पे कोई माफ नहीं है। प्रियो, ज्यादा करके ये बाइबल का वचन जो बिलीवर है, जो विश्वासी है,
उसका ये जीवन के ये बाइबल का जो वचन 100% उनके लिए है। देखिए प्रियो, जो परमेश्वर को नहीं जाना है, जो पवित्र बाइबल को बारे में मालूम नहीं, देखिए वो अनजान है, वो कुछ गलत करता है, पाप करता है, उसके लिए माफ है। लेकिन जीवित खुदावा का जीवित बाइबल ये शिक्षा देता है, जो जानने को बाद में जब भी कोई पाप करता है उसके लिए कोई माफ नहीं है। प्रियो, हम सभी को मालूम है, पवित्र बाइबल ये शिक्षा देता है। अभी हमारा और आपका पास समय बहुत कम है, इसलिए संसार में जो कुछ हो रहा है प्रियो, उसका और आप ध्यान मत लगाइए। संसार में ना बहुत कुछ चल रहा है, उसको क्या मालूम है, इग्नोर करना है, इग्नोर करना है। बाइबल बोल रहा है समय बहुत कम है, जो भी आप काम काज कर रहे हैं उसको अंदर से कुछ टाइम जीवित परमेश्वर का उपस्थिति में आप आइए। परमेश्वर का उपस्थिति में आके स्तुति, आराधना, प्रार्थना को द्वारा आपका जीवन को आप समर्पण कीजिए परमेश्वर का हाथ में। और उस टाइम के लिए आपका जीवन पे जो ब्लेसिंग और आशीष रहेंगे, आगे आपका जीवन जो है उसी आशीष, दया, कृपा, करुणा का और से परमेश्वर आपको लेके जाएंगे। बाइबल ये सिखाता है प्रियो, अभी समय बहुत कम है, बहुत कम है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह जब कालवेरी क्रूस में उनको जीवन को लहू लुहान किया था, और उसी 7 कमांड को अंदर एक था, जब भी प्रभु यीशु मसीह जो लास्ट खुद मुखों से अंगीकार किया था, समाप्त तो हुआ, मतलब फिनिश। तो प्रियो, बाइबल भी ये सिखाता है अभी जो टाइम है बहुत कम है, बहुत कम है। इसलिए समय को, टाइम को आप वैल्यू दीजिए। कैसा? आइए एक वचन को द्वारा हम ये भेद को जानने के लिए कोशिश करेंगे। रोमियो चैप्टर 13:11। समय की पहचान करो, ऐसा ही करो, इसलिए कि जब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। आमीन। प्रियो ब्रदर एंड सिस्टर, देखिए बाइबल क्लियर शिक्षा दे रहा है, समय को पहचानो, और समय बहुत संकट है। जब भी हम और आप समय को हमारा जीवन पे हम और आप वो वैल्यू नहीं देंगे, हम सोचेंगे अभी तो एज कम है, अभी क्यों परमेश्वर को उपस्थिति में आना है, क्यों विश्वास को जो ढाल जीवित खुदावा दिखाया उसका और बाद में जाएंगे, 70-80 एज जब रहेंगे तब ये हम परमेश्वर को उपस्थिति में आएंगे। प्रियो, बाइबल क्या सिखाता है, जब भी हम ओल्ड लियोम में जाता है, आज हमारा आप जो जीवित है ना प्रियो, उस टाइम बाइबल ये सिखाता है 920 साल तक इंसान जीवित रहता था। देखिए प्रियो, बाइबल जो सच है और सत्य है, आप खुद जांचिए, आपका जीवन पे वो सत्य दिखाई देंगे। फिर वो देखिए 920 होके 600 आया, 500 आया, 400 आया, 300 आया, 200 आया, 150 आया, 120 आया। फिर आज जो सिचुएशन है 70, 70, 80 में भी आ चुका है। और अच्छा से आप परख से देखिए प्रियो, अभी 60, 65 में आदमी जीवन को नाश कर रहा है। तो प्रियो, जीवित बाइबल जो शिक्षा देता है ना प्रियो, ये सच है। इसलिए प्रियो, अभी जो भी हमारा और आपका जीवन पे बचा कुचा समय है, उस समय को आदर और कदर दीजिए परमेश्वर का उपस्थिति में आके। और जब आप इस समय को परमेश्वर का उपस्थिति में आप आके बिताएंगे, आप जीवित खुदावा का हाथ में आपका जीवन को जब भी आप समर्पण करेंगे, तो ये जो टाइम आप परमेश्वर का उपस्थिति में देंगे, आपका जीवन पे जीवित खुदावा
उसको एंजल और पवित्र आत्मा को द्वारा आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया। देखिए देखिए, जब भी हमारा विश्वास को साथ में, सिस्टर को मैं रिक्वेस्ट करूं उसी वचन को लास्ट का एक बार पढ़िए। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। आमेन आमेन आमेन। देखिए, मुझे और आपको उसी विश्वास में अटल रहना, मजबूत रहना है। हमारा यीशु मसीह, हमारा पिता परमेश्वर मुझे वो पाप से मुक्ति दिला सकता है, छुटकारा दे सकता है, और वो विश्वास हमारा और आपका अंदर प्रकट होना चाहिए। मैं एक घटना बाइबल से बोलने के लिए आपका चाहता हूं, पवित्र आत्मा जरूर आपको बात करेंगे। जब यीशु मसीह गलील से जा रहा था, और उस टाइम यीशु मसीह को साथ काफी चेला भी, उनको चेला लोग था, और काफी संतान लोग भी यीशु मसीह का पीछे जाता था। और देखिए, उस जगह बाइबल ये शिक्षा देता है, उस टाइम एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बह रहा था, और उसको पता चला था नसरत का सर्वशक्तिमान जीवित खुदाबा प्रभु यीशु मसीह जा रहा है। और उस स्त्री जाके, उसको अंदर एक विश्वास था, जो मैं प्रभु यीशु मसीह का एक कपड़ा मुंह में स्पर्श करेगा, टच करेगा, मेरा जो बीमारी है उससे मेरे को मुक्ति मिल जाएगा। और ये विश्वास लेके जो 12 साल से जो स्त्री को लहू बह रहा था, और वो यीशु मसीह को कपड़ा को स्पर्श किया। और बाइबल प्रियो ये शिक्षा देता है, उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह, उनको पास हजारों विश्वासी अविश्वासी झुंड को साथ में चल रहा था, और यीशु मसीह उस टाइम यही बात बोला था, मुझे कोई स्पर्श किया, मेरा अंदर से एक सामर्थ्य निकला। और उस टाइम कैसे मालूम है, जो भी आदमी था वो लोग प्रभु यीशु मसीह को क्या बोल रहा है, हे गुरु, नहीं नहीं नहीं, ये काफी पब्लिक है, काफी इंसान है, किसी को आगे ढकेलने से, आगे पीछे होने से आपसे टच हुआ। देखिए, फिर प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे उसी चेला लोग को और उनका जो दास दासी को यही बोल रहा है, नहीं, मेरा अंदर से एक सामर्थ्य निकला। और फिर प्रभु यीशु मसीह आगे जब भी बाइबल हम मनन करता है तो पता चलता है, जो 12 साल से एक स्त्री को लहू को द्वारा उसको बीमारी से गुजर रहा था, और उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह का जब वो कपड़ा को स्पर्श किया और वो बीमारी चंगाई में बदल गया। हालेलुया हालेलुया। और देखिए प्रियो, जब भी प्रभु यीशु मसीह ये बात बताया, जो वो स्त्री का जो बीमार था, जो तकलीफ से गुजर रहा था, उसको चंगा मिल गया। और फिर आगे बाइबल ये शिक्षा देता है, वो स्त्री फिर उस टाइम उनका जीवन को जो गवाही को वो बताया, कैसा तकलीफ को अंदर से गुजर रहा था 12 साल, जो कुछ भी उनको पास था सब कुछ खत्म हो गया था, और वो विश्वास वो स्त्री को अंदर था। और बाइबल प्रियो ये शिक्षा देता है, उस विश्वास को द्वारा उसको चंगा मिला, मुक्ति मिला। तो प्रियो ब्रदर एंड सिस्टर, हमारा जीवित खुदाबा प्रभु यीशु मसीह जो जो काम इस जगत पे किया है, आपको मालूम है तो अच्छा बात है। उसी आधार पे बाइबल का वचन अनुसार आपका जीवन को आप परमेश्वर का उपस्थिति में आके वो वैल्यू को दीजिए, उस समय को आप व्यर्थ मत कीजिए। क्यों? देखिए, समय बहुत निकट है, बहुत निकट है। समय का वैल्यू हम और आप नहीं देंगे तो एक दिन ये जो मिट्टी का जो बर्तन है, शरीर है, जिस दिन परमेश्वर का बुलाहट रहेंगे, सब कुछ छोड़ के मुझे और आपको ये जगत, ये धरती छोड़ना पड़ेगा। प्रियो देखिए, ये पाप से मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र लहू कालवेरी क्रूस में जो बहा है ना, वो पवित्र है। मुझे और आपको प्रियो वो पाप से बचाने के लिए, उद्धार पाने के लिए जो लहू को बहाया, आज हम और आप उसी लहू को आदर और कदर नहीं देंगे तो हम और आप
पाप से मुक्ति भी मिलेगा नहीं, छुटकारा भी मिलेगा नहीं। प्रियो, इसलिए जो वाक्य को, पवित्र वचन जो शिक्षा देता है, उसी का विश्वास को और विश्वास योग्यता का साथ खुद को आप चेक करेंगे और उस जगह पे पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा, आपको सही दिशा भी दिखाएंगे। इसलिए समय बहुत सन्निकट है, बहुत सन्निकट है। इसलिए समय को भी वैल्यू दीजिए। और जब आप परमेश्वर का उपस्थिति में रहेंगे तो आपका जो नाशवान जो जिंदगी है, जो पापमय, जो कालिमामय जो जिंदगी है, उससे आपको मुक्ति मिलेगा। और उद्धार का मतलब क्या होता है प्रियो? जो पाप आप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, गाली गाला दे रहे हैं, एक दूसरा से चिड़ापन दिखा रहा है, ये पाप से जब आपको मुक्ति मिलता है प्रभु यीशु मसीह का खून और ब्लड को द्वारा, उस जगह पे आपका जीवन का जो गंदगी वो खाली हो जाता है। और जो खालीपन को पवित्र आत्मा, जो बाइबल जो शिक्षा देता है, ये वचन का भेद को, उस खालीपन को आपका अंदर भरता है और उसी टाइम आपका जीवन पे मिलता है उद्धार। थैंक यू लॉर्ड पिता, धन्यवाद यीशु। देखिए प्रियो, आज हमारा आप बहुत आसानी से बोल लेते हैं उद्धार मिल गया। नहीं प्रियो, सबसे पहले खुद को चेक कीजिए। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है कि हमारा दास और दासी जी जब तक ये पृथ्वी रहे वो सत्य का मार्ग में चले। देखिए जब प्रभु यीशु मसीह चेला लोग के साथ चल रहा था, यूहन्ना, पतरस और याकूब, ये तीनों को साथ में 12 चेला था। और प्रभु यीशु मसीह उसको क्या बोल रहा है? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और उस टाइम जब प्रभु यीशु मसीह आया, उनको जो चेला लोग आके देख रहे, क्या उसको आंख आधा खुला है, आधा बंद है। फिर उसको बाद में क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह आके बोला, आप प्रार्थना में रहो, प्रार्थना में रहो। ऐसा बार बार प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे उनको चेला लोग को क्यों बोल रहा था? क्या प्रभु यीशु मसीह का पता नहीं था आगे उनको जीवन पे क्या क्या होने वाला है? देखिए प्रियो, बाइबल ये शिक्षा देता है। और एक टाइम जब प्रभु यीशु मसीह देख रहा है, उसको चेला लोग सब सो गया। और उसी टाइम इसको लिए तो यहूदा, और उस टाइम जो इस्राएल का जो राजा था, वो लोग आके यीशु मसीह को शत्रु को हाथ में समर्पण किया था। देखिए प्रार्थना हमारा और आपका जीवन पे कितना गुरुत्व और महत्वपूर्ण रहता है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह का उसको 12 चेला साथ में था। और फिर बाइबल प्रियो शिक्षा देता है, उस टाइम जब प्रभु यीशु मसीह को लोग पकड़ने के लिए आया था, और पतरस क्या किया था? पतरस उसी जगह पे उसको हाथ में जो तलवार था, वो तलवार से उसी को जो पकड़ने के लिए आता है, एक को उसको कान को काट दिया था। राइट? और देखिए उसी जगह पे जीवित खुदावा प्रभु यीशु मसीह पतरस को क्या बोला? हे पतरस, आप जो तलवार का शक्ति को द्वारा, जो आप नाशमय जीवन को द्वारा किसी को आप घात करता है, मैं आपको ये शिक्षा दिया हूं। नहीं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उनका प्रेम और विश्वास को द्वारा हर एक बिलीवर को जीवन को आगे लेके जाने के लिए चाहता है। उस टाइम उस जगह पे वो जो काटा हुआ कान को प्रभु यीशु मसीह उसको उधर लगाया और उसको कान ठीक हो गया था। प्रियो ब्रदर एंड सिस्टर, बहुत आसान है ना? हमारा बाइबल बोलता है, प्रभु यीशु मसीह बोला, तुम्हारा एक गाल में कोई थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल आगे दे दो। इसका मीनिंग्स क्या है प्रियो? देखिए समय बहुत कम है मुझे और आपको पाप से छुटकारा मिलने के लिए।
प्रभु यीशु मसीह इसलिए बोला था तुम्हारा एक गाल में जो भी कोई थप्पड़ मारता है दूसरा गाल दे दो। इसका मतलब क्या है? आपको गाली दिया, आपको मारा है, उसका बारे में आप जब बात करते रहेंगे, बात से बात बिगाड़ते जाएंगे, लेकिन उसी बात को उसी जगह पे स्टॉप करने के लिए आपको एक थप्पड़ मारा और एक गाल आपको दे दीजिए। क्या हमारा खुदाबाद देख रहे हैं? मैं विश्वास करता हूं जब हम और आप ऐसा और एक गाल आगे देंगे, हो सके तो और एक थप्पड़ो मारेंगे, मुझे लगता है सेकेंड टाइम उसको मारने के लिए वो हिम्मत और ताकत नहीं लाएंगे। क्यों? बाइबल ये सिखाता है घमंड से नहीं, गुस्सा से नहीं, अहंकार से नहीं, किसी को मन को जय करना है तो प्रेम से करना है। तो प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस समय को, टाइम को कदर देने के लिए चाहता है। उसमें संसार का और नहीं देखना है, संसार का और नहीं देखना है, उसी टाइम उस जगह पे इग्नोर करना है। मैं किसी को बोलूं मार्कुस 14:71 का कोई वचन खुले। तब वो धिक्कार में और शपथ खाने लगे, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। तब परंतु दूसरी बार मुर्गा ने बाग दी। पतरस की यह बात जो यीशु ने उसे कही थी स्मरण आई। मुर्गा के 2 बार बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह इस बात को खींच कर रोने लगा। हालेलुया। देखिए प्रियो, आगे जब भी बाइबल आप रीडिंग करता है तो ये घटना क्लियर लिखा है। और उसी पतरस का जीवन कैसा था? वो पतरस परमेश्वर के साथ में चलता था, हर एक काम काज में पतरस सबसे पहले रहता था। और उसी पतरस देखिए यीशु मसीह को 3 टाइम इनकार किया था। तो प्रियो, समय बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत नजदीक है। इसलिए प्रियो, और एक बार मैं आप सभी से विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आप जितना जल्दी हो सके तो प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति में आइए और पवित्र बाइबल जो शिक्षा देता है उसी आधार पे आपका जीवन को आप राखिए। पवित्र आत्मा और जो स्वर्गीय एंजल आपको साथ बात करने के लिए चाहता है, आपको यीशु मसीह को और क्लोज लेके आने के लिए चाहता है। प्रियो ब्रदर एंड सिस्टर, आपका जो शरीर, मन, प्राण, आत्मा है, जो आत्मा अभी तक आपको यीशु मसीह के लिए कपटी करना बंद है, तो प्लीज आप घुटने के बल पे आइए, जीवित खुदावा का उपस्थिति में आइए। ये पृथ्वी में एक ही है जो आपका जीवन पे जो पापमय नाशवान जो जिंदगी है उससे मुक्ति और उद्धार देने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह को पास आपको आना है। और विश्वास को साथ में आप ग्रहण कीजिए। देखिए, और बाइबल जो शिक्षा देता है उसी अनुसार ये जगत संसार पे आप चलिए। आपका जीवन पे पवित्र आत्मा और एंजल दोनों काम करेंगे और आपका शरीर को भी जो नाशमय और अपवित्र को पवित्र बनाएंगे। थैंक यू लॉर्ड पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं एक घटना बोल के आज का ये वचन को मैं खत्म करने के लिए चाहता हूँ। देखिए, हम संसार का और नहीं देखने का। संसार आपको कैसा मालूम है? परमेश्वर का उपस्थिति से आपको खींचने के लिए कोशिश करेंगे। एक घटना मैं आपको बताता हूँ। ये घटना बाइबल आधारित नहीं है, लेकिन हमारा और आपका जीवन पे जो समय को कैसा हम इनकार करेंगे। एक किराए का दुकान था, वो किराए का दुकान पे हर एक सामान मिलता था, हर एक सामान, जो खाना पीने का, जो किचन का, सब सामान मिल जाता था। लेकिन वो व्यक्ति कभी किसी को 1 रुपया उधारी नहीं देता है। और बहुत बड़ा बड़ा वार्ड से उसमें लिखा है जो भी सामान आप लेंगे नगद पैसा देना है और लेके जाना है। और एक व्यक्ति था, एक स्त्री था, और ये बात पूरा गांव का अंदर पता था। जो उस दुकान पे जब भी जाएंगे तो वो दुकान वाला कभी 1 रुपया किसी को उधारी नहीं देता है। और एक स्त्री जो उसी गांव में रहता था और सबको अंदर ये बात पता था, वो स्त्री आके उसको बोल रहा है
जो मैं वो दुकान से उधारी लेके आपको दिखाएंगे। वो दुकान से सामान को उधारी करके लेके आएंगे और वो व्यक्ति मैं जो जो सामान लेंगे वो सामान मैं पैसा भी नहीं देंगे, मेरा घर तक छोड़ के आएगा। और जो भी गांव का मुखिया था, जो भी आदमी लोग था, बोलते कैसा बात कर रहे हैं सिस्टर आप, वो 1 रुपया उधारी नहीं देता है और आप कैसा उसको पास से उधारी लेके आएंगे। बोले देखो मैं उधारी कैसा लेके आता हूं। वो सिस्टर गया, जाके उनको पूछा चावल कैसा किलो है ना, 50 रुपया। बोलते उसमें 5 किलो डालिए, डाल दिया। ये दाल कैसा है, मूंग दाल 200 रुपया किलो है। बोलते 2 किलो डालिए। बोलते सिस्टर जी वो चावल में दाल को मैं डालेगा तो मिक्स हो जाएगा। बोलते कोई बात नहीं, हमारा घर पे बहुत है ना, वो सब अलग कर देंगे। फिर क्या किया, मूंग दाल 2 किलो डाल दिया, फिर मसूर दाल, अरहर दाल, चना दाल, ये ऐसा हर एक मिला के 6-7 दाल मिला के वो जो थैली था करीब करीब 15 से 20 किलो सामान ले लिया और एक ही थैली को अंदर डाला है। और जब ये थैली उठा के वो सिस्टर बाहर आ रहा था और दुकान का जो मालिक था उनको बोला अरे आपका जो बिल हुआ 1800-1900 रुपए बिल हुआ, ये पैसा आप दे दीजिए। तो वो सिस्टर जी उसको बोल रहा है देखिए सर पैसा मेरा पास अभी है नहीं, 1 महीने बाद में आपको मैं पैसा दे देंगे। बोलते ऐसा कैसा है, मैं तो उधारी नहीं देता हूं, मैं तो उधारी नहीं देता हूं। तो वो सिस्टर जी उसको बोल रहा है एक काम कीजिए, आपका सामान आप रख दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। अभी जो दुकान का मालिक वो पूछ रहा ऐसा कैसा हो सकता है, आप चावल दाल सब एक साथ में कर दिया, मैं ऐसा कैसे रिटर्न ले सकता है। तो बोलते मेरा पास पैसा है नहीं, आपका सामान आप ले लो, मैं तो बैग पकड़ कर रखा था, सामान तो आप डाला, सामान आपका है। अभी वो व्यक्ति दिमाग में सोचने को लगा अरे चावल दाल जो भी मैं डाला हूं ये मैं अलग अलग करने को जाएगा तो महीने से भी तो ज्यादा टाइम चला जाएगा। फिर मजबूरी से वो व्यक्ति क्या किया था, वो सिस्टर को बोल रहा है ठीक है आप 30 दिन बोल रहे हैं ना, 30 दिन में पैसा लौटा देंगे ना। बोलता हाँ मैं 30 दिन में आपका पैसा दे देंगे। और फिर वो सिस्टर जी वो रेशन लेके अपना घर पे आ गया। प्रियो ब्रदर एंड सिस्टर, ये घटना का अंदर से मुझे और आपको पवित्र परमेश्वर कुछ सिखाने के लिए चाहता है। ऐसा आपका जो दिमाग है, बुद्धि है, इसको परमेश्वर का उपस्थिति को द्वारा देखिए, ये जो जोग है इसका मतलब जो भी ये घटना सुनता है ना उसको अंदर एक अलग से आक्रोश आता है, एक भूखापन आता है। क्यों, देखिए वो व्यक्ति किसी को उधारी नहीं देता है, साल का साल जाता है लेकिन किसी को उधारी नहीं देता है, लेकिन उसको अंदर सबको अंदर ये था जो किसी को उधारी नहीं देंगे। तो प्रियो ब्रदर एंड सिस्टर, आप जब पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति में रहेंगे तो ऐसा इससे भी कठिनतर कठिन घटना का द्वारा आपका जीवन पे वो स्टोरी बताएंगे, आपको परमेश्वर का उपस्थिति से दूर करेंगे, खींच के लेके आएंगे। इसलिए वो समय को आप टाइम को वैल्यू नहीं देना है। ऐसा परिस्थिति आपका जीवन पे आया तो आपको इग्नोर करना है। मैं जस्ट एक घटना बोला हूं, इग्नोर करना है। तो उसमें क्या, आपका जीवन का जो टाइम है उसमें थोड़ा कुछ आपका क्या दिखाएगा, अनुभूति और मजा आपको दिखाई देंगे, लेकिन उसमें से कोई सत्य नहीं है, उसमें से कोई प्रेम नहीं है, उसमें से कोई शांति नहीं है, लेकिन काम तो पूरा हो रहा है। इसलिए प्रियो ब्रदर एंड सिस्टर, हर एक मिनट, एक घंटा, एक दिन, इस समय को आप वैल्यू दीजिए। और तभी पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमारा और आपके लिए जो एंजल और पवित्र आत्मा का सहयोग में रखा है, जब आप पवित्र परमेश्वर का उपस्थिति में वो समय को आप बिताएंगे तो पवित्र आत्मा और एंजल आपका जीवन पे सही काम करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड पिता, धन्यवाद यीशु। मैं सिस्टर जी को रिक्वेस्ट करूं आज का ये वचन के लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी सबको अच्छा रखे, चंगा रखे। और
साथ साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो वीडियो है मैं कुछ टाइम बाद में हमारा जो द वर्ड ऑफ इमानुएल है उसी यूट्यूब और फेसबुक में डाल देंगे। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन द्वारा जीवित खुदावा आपको आशीषित करेंगे और आप भी ये वीडियो लिंक को एक दूसरे से आप शेयर करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।